स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका हमारे चैनल अकाउंट्स विद AKBIFM में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैली प्राइम में फिक्स एसेट्स को परचेज करना और सेल करना, उसकी एंट्री किस तरह से की जाती है कि फिक्स एसेट को जब हम खरीदेंगे तो उसकी एंट्री क्या होगी, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, और जब हम उसको सेल करेंगे और सेल करने में प्रॉफिट या लॉस होगा तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखिए अंत तक, उस पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं एंट्री से। ये मैंने आज एक कंपनी टैली प्राइम में खोल रखी है। पहले मैं आपको एक परचेज करने की एंट्री करके दिखाऊंगी कि जब हम कोई फिक्स एसेट्स परचेज करते हैं तो यहाँ पे हम क्रिएट में जाएंगे, लेजर में। यहाँ पे फिक्स एसेट्स में मैं मशीनरी का लेजर बना रही हूँ कि हमारी कंपनी ने एक मशीन परचेज की है। यहाँ पे हमने प्लांट एंड मशीनरी का एक हेड बना लिया। इसका ग्रुप जो है फिक्स एसेट्स रहेगा। फिक्स एसेट्स के बाद इसमें हम यहाँ पे GST एप्लीकेबल पे यस कर देंगे। यस करने के बाद यहाँ पे परचेज टैक्सेबल और इसका जो नेचर ऑफ गुड्स है कैपिटल गुड्स लेंगे। इसके बाद GST का रेट मेंशन कर देंगे। इस तरह से ये हमारा एक लेजर क्रिएट हो गया। यहाँ पे एक पार्टी का नाम हम क्रिएट करेंगे जिस पार्टी से हम परचेज कर रहे हैं। ये पार्टी हमारे संजी क्रेडिटर्स ग्रुप के अंडर में जाएगी। पार्टी का एड्रेस भी दे देंगे और पार्टी का GST नंबर देंगे। अब इसके बाद हम इसकी एंट्री करेंगे। एंट्री करने के लिए वाउचर में जाएंगे, F9। आप चाहें तो इस एंट्री को जर्नल के थ्रू भी पास कर सकते हैं। बस जर्नल में और परचेज में पास करने में ये होगा कि परचेज के वाउचर में अगर आप पास करते हैं तो आपका GST ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि हमने फॉर्मेट कंट्रोल H से चेंज कर सकते हैं। आइटम इनवॉइस नहीं है, ये हमारा अकाउंटिंग इनवॉइस है, तो हम अकाउंटिंग इनवॉइस में जाएंगे, बिल का नंबर देंगे, डेट डाल देंगे जिस दिन आप परचेज कर रहे हैं, पार्टी का नाम, यहाँ पे आप प्लांट एंड मशीनरी देंगे। उसकी वैल्यू दे दी हमने कि हमने ये मशीनरी 5 लाख रुपए की परचेज की है। इसके ऊपर टैक्स दिखा देंगे, SGST और CGST। ये हमारी एक एंट्री परचेज करने की हो गई कि हमने एसेट्स परचेज की है। इसको सेव कर देंगे। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको इसका इफेक्ट दिखाती हूँ। मशीनरी का जो अमाउंट है बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स में, ये देखिए हमारा प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट आ रहा है 5 लाख रुपए। GST अलग से ड्यूटीज एंड टैक्सेस में चला गया, यानी जो हमारी बेसिक वैल्यू होती है वही हमारी एसेट्स की वैल्यू मानी जाती है। अब यहाँ पे मुझे आपको इसकी सेल करने की एंट्री बताना है कि इसको सेल करेंगे तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे। उस पर डेप्रिसिएशन भी लगेगा और उसका लॉस और प्रॉफिट कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारी डेप्रिसिएशन लगने के बाद और जो मशीन की वैल्यू है, जो मशीन हमारी सेल हुई है वो हमारी सपोज करो 4 लाख रुपए की हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 लाख की हमने परचेज की थी। अब इसके ऊपर हमने सेकेंड एंट्री क्या करनी है, पहले डेप्रिसिएशन लगाना है। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री हम जर्नल के थ्रू पास करेंगे। डेप्रिसिएशन को डेबिट कर देंगे। 15% इस पे हमने जो है डेप्रिसिएशन लगाया। प्लांट एंड मशीनरी, ये हमारी डेप्रिसिएशन की एंट्री पास हो गई। अब देखिए, अब जब अपना मशीनरी का बैलेंस देखेंगे बैलेंस शीट में, तो देखिए इसका मशीनरी का बैलेंस हमारा क्या आ रहा है, 4,25,000 रुपए। अभी 4,25,000 रुपए आ रहा है, लेकिन हमने जो मशीन सेल की है वो हमने 4 लाख रुपए की है। तो अब इसकी जब हम एंट्री करेंगे तो उसका इफेक्ट देखना क्या होगा। इसके लिए हम वाउचर में जाएंगे, जर्नल के थ्रू हम इसकी एंट्री पास कर देंगे, क्योंकि ये हमारा आइटम कंपनी का वैसा मटेरियल नहीं है जो जिसका आइटम में हमारी कंपनी डील करती है। ये हमारी फिक्स एसेट सेल हो रही है,
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जर्नल के थ्रू जब एंट्री पास करेंगे, सपोज करो आपने इस कंपनी को सेल किया तो उस कंपनी का नाम लिख देंगे, वो आपके डेटर्स होंगे। आपने इस पार्टी को सेल किया, कितने की है, 4 लाख रुपए की। क्रेडिट में प्लांट एंड मशीनरी दे देंगे, ये हमने एंट्री कर दी कि हमने इस पार्टी को जो मशीनरी है वो 4 लाख रुपए की सेल कर दी है। अब हम यहाँ पे अपना जब बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट देखते हैं, देखिए फिक्स एसेट्स में अब इसमें क्या आ रहा है कि आपका मशीनरी का बैलेंस 25,000 रुपए आ रहा है, जबकि मशीनरी तो आपकी सेल हो चुकी है, तो बुक्स में तो बैलेंस आना ही नहीं चाहिए। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये 25,000 है क्या है, ये हमारा लॉस है, क्योंकि जो हमारी मशीनरी की वैल्यू थी वो 4,25,000 थी डेप्रिसिएशन लगने के बाद। अब हम इस लॉस को एंट्री के थ्रू डालेंगे और जिससे कि हमारा जो मशीन का बैलेंस है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक लेजर बनाएंगे लॉस ऑफ मशीनरी के नाम से, एक्सपेंस इनडायरेक्ट ग्रुप दे देंगे इसको। 25,000 रुपए का लॉस था, क्रेडिट में हमने कर दिया प्लांट एंड मशीनरी, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस डेबिट आ रहा था। 4 लाख की तो हमने वो सेल कर दी थी तब क्रेडिट किया, बाकी का जो लॉस है हमने लॉस ऑफ मशीनरी लेजर के अंदर में ट्रांसफर कर दिया। ये हमारी एंट्री पास हो गई। अब देखो, अब जब इसका इफेक्ट देखोगे आप, बैलेंस शीट में गए, फिक्स एसेट्स, देखिए यहाँ से मशीन का बैलेंस हट गया, 0 हो गया। अगर आप मशीन के लेजर में जाके देखें तो वहां भी देख सकते हैं, डिस्प्ले, अकाउंट बुक, लेजर, प्लांट एंड मशीनरी, ये देखिए आ रही है इसमें 3 एंट्रीज। परचेज की भी साथ में ही आ रही है, ये हमने इसको पहले परचेज किया, इस पर डेप्रिसिएशन लगा, इसको हमने सेल किया और बैलेंस अमाउंट को हमने लॉस में ट्रांसफर कर दिया। तो इस लॉस का इफेक्ट अगर आप देखेंगे तो ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट एक्सपेंस के हेड में लॉस ऑफ मशीनरी के अंदर में दिखाई देगा। डेप्रिसिएशन आपका डेप्रिसिएशन हेड के अंदर में आ गया, वो भी हमारा लॉस होता है जिसकी हम हर साल एंट्री पास करते हैं। और उसके बाद जिस पार्टी को हमने सेल किया है वो जब हमें पैसे देंगे तो साथ साथ हम उसकी भी रिसिप्ट में एंट्री कर लेंगे। 4 लाख रुपए की जो हमने सेल की है, पार्टी को हमने क्रेडिट कर दिया और बैंक को हमने डेबिट कर दिया। ये हमारी रिसिप्ट की एंट्री भी साथ में हो गई। तो इसी तरह से हम अपनी कोई भी एसेट्स को सेल करने की एंट्री करेंगे। जब भी उस एसेट्स को परचेज करेंगे तो आप परचेज वाउचर या जर्नल वाउचर में करेंगे, जब आप सेल करेंगे तो आप जर्नल वाउचर के थ्रू उसकी एंट्री पास करेंगे। और ये याद रखना कि जब भी सेल करेंगे परचेज के टाइम तो उस पर जीएसटी लग के आता है, और जो जीएसटी का है हम इनपुट ले चुके होते हैं, बट सेल के टाइम आपने उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाना, आपने उसकी बेसिक वैल्यू के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाना है और जितने की वो सेल हुई है उस सेल वैल्यू को, उसके बाद जो बैलेंस बचेगा वो आपका लॉस या प्रॉफिट जो भी होगा उसको बुक करने की आपने एंट्री करनी है। तो अब आपको ये एंट्री समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम फिक्स एसेट्स की सेल की एंट्री करते हैं। इसी तरह की और नॉलेज के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी है तो आगे शेयर करिएगा। थैंक यू।